सेंटीमीटर स्क्वायर ए की वैल्यू पुट है अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब नेक्स्ट how many required to fill the box up to the height of 10 meters. हो गया सॉल्व? सॉल्यूशन क्या कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के 6 मीटर लेंथ 6 मीटर 5 मीटर वाइड इसका मतलब ब्रेड्थ 5 मीटर और बोला कि 10 मीटर की हाइट को उसको फिक्स करना है हाइट कितनी आ जाएगी 10 मीटर और स्टैंड के अंदर फिल करनी है स्टैंड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी इसका मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स is equal to L into B into H unit cube. कितना है? 6 into 5 into 10 मीटर क्यूब। आंसर आएगा 300 मीटर क्यूब। Next, right. ठीक है, सर्कुलर का मतलब है ये शेप होगी, उसके दोनों एंड्स कैसे होंगे? सर्कल की शेप। ठीक है, ये दोनों एंड्स कैसे? टॉप और बॉटम दोनों कैसे? सर्कल की शेप में। इसका ऐसे करेंगे तो इधर वाला एंड और इधर वाला एंड कैसे हो जाएंगे? सर्कल की शेप। ठीक है, राइट सर्कुलर का मतलब तब होगा कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन किया और जो लाइन है वो क्या है? बेस के साथ 90 डिग्री का लाइन है, तो उसको बोला जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अदरवाइज वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। ये नहीं। हाँ, और बेस के साथ जो भी एक सर्कल बना हुआ है उसको बेस मान के अगर दोनों सेंटर्स को ज्वाइन किया, अगर बेस के साथ 90 डिग्री नहीं बनेगा तो वो राइट सर्कुलर बेस के साथ 90 डिग्री का, देखो इस लाइन के साथ भी 90 है, इस वाले में 90 है, इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर लिया, ये 90 हो, लेकिन क्या है सर्कल नहीं है। ठीक है, तो राइट सिलेंडर चैप्टर में कहीं भी अगर सेंटर मेंशन का पूरे, हाँ इस चैप्टर में जो आप लोग पढ़ोगे अगर कहीं मेंशन नहीं किया होगा तो भी इसका मतलब क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात है। ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को फ्लूइड कर दो समझ। तो ये कर्व ऐसे सर्कल की शेप में जो बाकी पार्ट बचा हुआ है इसको लेटरल सरफेस एरिया कर्व की शेप में क्या बोला जा सकता है? कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला जा सकता, उसको क्या बोला जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, किसी भी एक सर्कल किसी भी एक सर्कल की रेडियस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, और दोनों एंड्स को जॉइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसकी लेंथ को बोला जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर।
दोनों एंड पॉइंट्स को जो क्या चीज जो लाइन बनती है, ठीक है, इसकी लेंथ को क्या बोला जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। और इसी को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक्सिस ऑफ सिलेंडर बात करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल करते हैं, इसका एफ से मल्टीप्लाई करो साइड से, तो क्या जाएगा? जो बाहर बाहर जो सर्कल बने हुए हैं उनकी कंप्लीट मेरे को एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर एरिया सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके इसके ऊपर सर्कल का जो मतलब तो क्या होगा, अंदर जितने सर्कल्स की स्पेस जो है वो टोटल आएगा, वो क्या जाएगा? वो ले। ये अगर सिर्फ सर्कल की पेरीमीटर को एफ से मल्टीप्लाई करके तो एरिया बाहर वाली ले रहे हैं, वो कैलकुलेट होगी। अगर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके मतलब बेस एरिया कैलकुलेट किया और ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो जो सर्कल्स बने सबका करेगा एरिया, मतलब अंदर कितना स्पेस बना हुआ वो बन जाएगा वॉल्यूम। तो लेटर सरफेस एरिया के लिए क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया वन जो क्या है? सर्कल मल्टीप्लाई सर्कल की पेरीमीटर होती है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई एच, कितना आएगा? 2 पाई आर एच। आर डी एच सर आप दूसरे फोन से ज्वाइन करो, किसी और डिवाइस से ज्वाइन करके देखो। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग एंड बॉडी इज ब्लर। नेटवर्क बैंडविड्थ लो कैसे है? 5G से कनेक्ट किया हुआ मैंने। एक मिनट, कुछ समझ नहीं आया। अभी आवाज मैं अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इधर लिख रहा है कि नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। मैंने को आपके नेटवर्क की, मेरे नेटवर्क की नहीं। चेक करके देखो ना, मेरे वाले में दिखाता है, यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे व्यूअर नेटवर्क। स्क्रीन भी क्लियर नहीं, क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन क्लियर नहीं, एकदम क्लियर। दे 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 दे। Let me check.
वो एकदम साफ आ रहे हैं देख। फोन सामने आता है। मेरे पास एकदम क्लियर दिखा रहा है। ज्वाइन करते ही ठीक हो गया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच प्लस टॉप कितना है? सर्कल बनाओ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इन तीनों में से कॉमन क्या है? पाई आर कॉमन कितना जाएगा? 2x प्लस आर प्लस आर कितना जाएगा? पाई 2 बार आर आर प्लस एच 2r प्लस 2h 2 कॉमन बाहर ही है। यूनिट क्या है? इसे एरिया लिखा हुआ तो यूनिट स्क्वायर 2 पाई आर आर प्लस एच मल्टीप्लाई में है। टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया होगा सेम। टोटल के लिए क्या करना है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस और टॉप दोनों का एरिया ऐड कर दिया। बेस और टॉप कैसे हैं दोनों? सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपलीफाई करोगे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच। वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या लिखा है? बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस मतलब बेस एरिया, ठीक है। किस सिचुएशन में बताया था? जब बेस और टॉप एक जैसे हो और ये जो जॉइंट किया वो लाइन कैसी हो? 90 पे। जैसे क्यूबॉइड का कैलकुलेट करना क्या होगा? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एल इनटू बी और हाइट एच रेक्टेंगल की शेप में सिमेट्रिक होना चाहिए। राइट सर्कुलर नहीं होगा तो वॉल्यूम इतना नहीं होगा। बेस एरिया कितना जाना? पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है? एच, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्यूब। एरिया जब भी मेंशन होगा स्क्वायर, वॉल्यूम जब भी मेंशन होगा क्यूब आएगा।
बस करके से थोड़ा सा अकॉर्डिंग प्रैक्टिस इंटरनल हो सकता है लाइक The third surface area of cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of one circular end at volume. फोन भी आ रहा है हर रोज चीज से तो हमसे केवल बोल दिया रीडिंग करो उससे कुछ नहीं करना जल्दी करो सब 14 One
करे सॉल्व। सॉल्यूशन क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर the CSA कितना है? 2 pi r h यूनिट स्क्वायर दिया कितना? 88 176 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 2 into pi into r हाइट की कितनी? 14 r कैलकुलेट करना था कितना है? 88 divided by 2 into 14 into pi r किसके इक्वल है देखो? 88 divided by 2 multiplied by 14 multiplied by 22 और 7 से लगेगा। ठीक है, 22 से कैंसिल किया कितना देगा? 4 2 से कैंसिल किया 2 2 से कैंसिल किया 7 7 से 7 कैंसिल r is equal to 1 सेंटीमीटर। पूछा गया डायमीटर, डायमीटर किसके इक्वल आएगा? 2r हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पाई r स्क्वायर h यूनिट क्यूब। वैल्यू पुट कर दो 22/7 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 14 7 से कैंसिल किया 2 रहेगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सिर्फ ये मेंशन नहीं किया आंसर में तो हाफ मार्क डिडक्ट होगा। अगर 2 नंबर का है तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये यूनिट मेंशन नहीं की, अगर 10 मार्क्स में सीधे 5 हाफ मार्क 9.5 मिलेगा। अगर 1 नंबर का है तो ओनली हाफ, और आधे नंबर का है तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुझे लगा मार्क्स कटेंगे हाफ मार्क। किसी को कोई डाउट है इसमें? The diameter of the roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move over to level A ground. Find the area of the ground. Repeat around the diameter of roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move over to leveling ground.
Find the area of the ground. एक रिवॉल्यूशन में कितना तरफ कवर करेगा, जितना रोलर मूव करेगा मतलब उसका सिर्फ कर्व वाला पार्ट है, वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस एंड होगा, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है एक राउंड का, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन का 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। Find the area of the ground in meter square.
सर नहीं है 158,400 मार्केट तो नहीं सर 400 ये लगे है ना रिपोर्ट में वो है मुझे ना अरे किसी का पूरी दुनिया में जितनी भी जितनी भी है उसको हैक करना मतलब पूरा टाइम स्पेंड करेगा बट तो चांस है भाई मैं छोटे बच्चों के काम करते हैं चलेगा क्या 158,400 मीटर फिर इसका नाम क्या है 1344 मीटर स्क्वायर 158,400 मीटर स्क्वायर चलो करते हैं सब पता चल जाएगा सॉल्व करते हैं 2 बाय सर आ रहा है 2 into 22 into 6 into 120 सर वो आई को फिजिक्स वाले सर आए हैं सारे ये डायमीटर ऑफ रोलर काम की चीज क्या है रेडियस हां 42 तो रेडियस कैलकुलेट कर ली कितनी है 42 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर इसको कर लिया चेंज किसमें मीटर में तो कितना जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 100 उसके बाद क्या लेंथ का मतलब भाई रोलर जो बना हुआ था वो ऐसे था ठीक है और ये इसकी रेडियस थी ये इसकी लेंथ होगी तो इसका मतलब एक्चुअल में सिलेंडर अपन ने बनाया कैसे था ऐसे तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट हाइट क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 by 10 मीटर या फिर 6 by 5 मीटर ठीक है कैलकुलेट क्या करना है 500 रिवॉल्यूशंस करने इसका मतलब उसके एक रिवॉल्यूशन का क्या कर ले एरिया एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा तो सर्कुलर वाला पार्ट क्या करेगा मूव करेगा जो कर्व सरफेस है वही मूव करेगा तो अपन कैलकुलेट करेंगे CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इन वन रिवॉल्यूशन कैसे कर्व सरफेस एरिया तो सेम रहेगा उसके लिए कितना रहेगा 2 pi r h तो 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 42 upon 100 into 6 by 5 ये कितना जाएगा चलो 44 into 36 कितना होगा 6 into 6
6 into 6 36 हाँ into 22 into 2 कितना रहेगा 14 कितना है मतलब नीचे कभी मिला और into 2 कर दिया ये बन जाएगा 0 लग जाएगा सीधा सीधा हां कैलकुलेशन आसान है चलो डिवाइड करना मुश्किल होगा ठीक है 5 डिवाइड करना मुश्किल होगा इसके लिए परमानेंट सर आपके हाथ से नहीं मिल रहा है अगर हुआ अगर 6 into 6 कितना है 36 into 42 जल्दी करो 1584 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया कितना जाएगा 2 का 3 1 3 6 8 3168 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर हाँ ठीक है अदरवाइज अगर आप कभी कैलकुलेट कर लो ठीक है जैसे 1 सेंटीमीटर ठीक है स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर ये मतलब है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कितना है आ जाएगा 1/100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मीटर कितना बन जाएगा 1/1000 मीटर इसका मतलब स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर अगर कभी कैलकुलेट भी कर लो तो हर बार अगर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में से कैलकुलेट किए तो 1/100 into 1/100 कर लेंगे मल्टीप्लाई से तो कितना चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में यूनिट की कन्वर्जन आनी चाहिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला है और उसको मीटर क्यूब में चेंज करना क्या है 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर अगर बोला गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर ठीक है 5 तो बार 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बनेगा 5 ना 5 और 5 कर देंगे तब तो 25 हो जाएगा क्या है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर ये कितना जाएगा 1/100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5/100 मीटर लिख तो है अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर अब हर एक सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो अगर मीटर सेंटीमीटर क्यूब लिखा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर एक और आ जाएगा हर एक सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो किलोमीटर में चेंज कर दो यूनिट्स शायद नहीं दी चलो नेक्स्ट क्लास में लिखवाते ओके बाय बाय ऑल द बेस्ट थैंक यू गुड नाइट खुदा हाफिज